आज का सत्संग 10 मई 2021 लॉकडाउन का समय, स्थान मंदिर का नया प्लॉट, सायंकाल 6 बजे से। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, निकुंज बिहारी विहारणी जो की जय, जय जय श्री राधे। देखिए, ये जो चल रहा है ये ब्रज हास्य चरितम है, अद्भुत विलक्षण ग्रंथ है और किन्हीं विलक्षण महापुरुष के द्वारा इसका कथन किया गया, फिर इसको लिखा गया छंदों में, कवित्वों में, उसके बाद में उनकी वाणी को और छंदों में, कवित्वों में, दोहों में लिखने का प्रयास है। तो भगवान के गोपनीय चरित्र, रस भरे चरित्र, 9 रसों से युक्त ये ग्रंथ है, जिसमें हास्य रस प्रधान होने से इसका नाम ब्रज हास्य है, ब्रज का हास्य है। ब्रज का क्रंदन भी श्री कृष्ण है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत, कृष्ण सांझ भोर रे। तो श्री कृष्ण सांझ है, श्री कृष्ण भोर है, श्री कृष्ण ही क्रंदन है, श्री कृष्ण ही। बाबा ने एक जगह लिखा है ना, रोती क्यों हूं मैं कुछ इसका, अब मर्म बताती हूं प्रियतम। है तो ब्रज का रुदन और ब्रज का हास्य दोनों ही श्री कृष्ण है। तो ये ब्रज हास्य चरित्र है, तो ये ब्रज के श्री कृष्ण का चरित्र है। ऐसी हास्य की प्रधान लीलाएं जिनको इससे पूर्व में लेखन नहीं किया गया, कहा भी नहीं गया। एक से एक अनंत काल से लीलाएं कही जा रही है। प्रभु की अनंत लीला, भगवान का नाम रूप लीला धाम अनंत है। तो अनंत लीलाओं से युक्त भगवान का ये सुंदर चरित्र, हर हम कहते ना, नवीन गोपनागरम नवीन केलिलम पटम। ये नई नई लीलाओं को करने वाले लंपट हैं। वो संसारी लंपट नहीं। प्राची जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि भैया जी, एक ऐसा राज्य जहां पे विकार, उस जिन चीजों को संसार में आप गंदी चीजें कहते हैं, वहां सब विकार कृतकृत्य हो जाते हैं। वो एक ऐसा देश, एक ऐसा धाम जहां पे क्रोध होता है तो वो भी प्रभु से जोड़ने वाला, वहां का काम, वहां का प्रणय, वहां का तद अनंग विवर्धने न, वो अनंग कौन, तो वहां की हर चीज ऐसे ब्रज राज्य की गाथा है। इसीलिए उसके उसमें, उस ग्रंथ के उसमें हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में सबसे पहले हमारे परम पूज्यपाद गुरुदेव का मंगलाचरण हमने लिखा, और उसके बाद में अब हमारे देवर्षि नारद जी की कृपा से हमें मिले परम पूज्य बाबू जी, परम पूज्य बाबा। सर्वथा अभिन्न है ये देवर्षि से, सर्वथा अभिन्न। तो ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज कलिकाल में
देखिए कल हमने बताया था ना, वाल्मीकि प्रियव्रत ध्रुव व्यासा व्यासा, अम्बरीश प्रहलाद चंद्रहासा हासा, दक्ष सुत तारी कियो उद्धार, विघन सब टार, कि भव से पार किए करके, देवर्षि वीणा कर धर के, आरती नारद मुनिवर की, देवर्षि वीणा कर धर की। तो ये सारे सत्युग के शिष्य हैं, जिनमें वाल्मीकि जी हैं, प्रियव्रत मनु हैं, ध्रुव जी हैं, व्यास जी हैं, अम्बरीश जी हैं, प्रहलाद जी हैं, चंद्रहास जी हैं, चंद्रहास जी द्वापर के। लेकिन इस युग में देवर्षि नारद जी को, जो भक्ति महारानी को प्रचार के लिए उन्होंने वचन दिया, वचन तो दे दिया कि तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, मैं करूंगा तुम्हारी स्थापना भक्ति महारानी घर घर में, जन जन में। लेकिन कलयुग में ये उनका संकल्प सत्य कैसे होगा? तदा ना हम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, मैं हरिदास न कहा हूं, भगवान का भक्त न कहा हूं। अपने हरिदासत्व को दांव पे लगा दिया। अगर मैं हरिदास नहीं हूं, अगर मैं ऐसा न करूं तो, तुम्हारी स्थापना न कर पाऊं तो उन्हें मिले इस कलिकाल में परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य भाई जी। भाई जी को मिले परम पूज्य बाबा। बाबा ने उस रसधार को, उस रस का अवगाहन किया, उसको उदाहरण बने, जो कभी महान भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जिस महासमुद्र को प्रकट किया था, उसको अभिव्यक्त किया था, उसे बाबा ने पुनश्च अभिव्यक्त किया। तो बाबा जी में कितना प्रेम है। वाटिका की युगल जोड़ी बोलते हैं हम, दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछली जल दो। कौन किससे प्रेम करता है, कौन प्रेमी है, कौन प्रेमास्पद है, ये इसे ज्ञात करना, इसका ज्ञान करना बड़ा, उनकी कृपा के बिना ये शक्य नहीं है। तो ऐसे परम पूज्य बाबू जी की वंदना इसमें लिखी। बाबूजी ने कैसे भक्ति की स्थापना की, देखिए। दिव्य प्रेम मिशन है शायद, वो तो उनका है। उनका एक और है ना उनका, नहीं, स्वामी शिवानंद जी का सामने डिवाइन लाइफ सोसाइटी शायद है ना। फिर स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद ने कहा मैंने भाई जी का लेख पढ़ा था कहीं। स्वामी चिदानंद जी ने कि मैंने भाई जी का लेख पढ़ा। जो महात्मा गिरि गुहरों में रहते थे वो भाई जी का लेख और भाई जी का आग्रह मान के कल्याण के लिए लेख देते थे। ऐसी उच्चतम अवस्था में पहुंचने वाले भाई जी, उनकी वंदना हमारे। और फिर तो भाई जी लोगों का तारण करने वाले हो गए। तो ऐसे परम पूज्य बाबूजी, हमारे जीवन सर्वस्व, हमारे बाबूजी, हमारे बाबा, उनकी वंदना हमने लिखी इस ग्रंथ के लिए। क्या है? तीर्थों की तीर्थ सी फैली जग कीरत सी, प्रेम भूमि वाटिका सो कौन अनजानी है। तीर्थों की तीर्थ सी, जिसकी कीर्ति पूरे जग में फैली है। तीर्थों की तीर्थ सी फैली जग कीरत सी, प्रेम भूमि वाटिका सो कौन अनजानी है। प्रेम की धरा जहां पर प्रेम ही दिशा गगन, प्रेम ही है ठाकुर और प्रेम ठकुरानी है। जहां पे प्रेम की धरा है और दिशा और गगन भी प्रेम ही है, वो प्रेम ही है ठाकुर और प्रेम ठकुरानी है। प्रेम की ही साधना और प्रेम ही परम सिद्धि, उसी प्रेम धाम की ये
प्रेम कहानी है। जहां पे प्रेम की साधना है उस वाटिका धाम में, और वहां की परम सिद्धि भी प्रेम है। उसी प्रेम धाम की ये प्रेम कहानी है। रसराज जहां प्रेम मूर्ति श्री भाई जी है। महाभाव प्रेम को श्री बाबा राधा रानी है। रसराज जहां प्रेम मूर्त श्री भाई जी है। महाभाव प्रेम को श्री बाबा राधा रानी है। जहां रसराज श्री कृष्ण उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं परम पूज्य बाबू जी, और प्रियाजू का श्री राधा रानी के महाभाव को अभिव्यक्त करने वाले परम पूज्य बाबा सरकार। रसराज जहां प्रेम मूर्ति श्री भाई जी हैं, महाभाव प्रेम को श्री बाबा राधा रानी है। बाबूजी के विषय में एक बात, बड़े सुंदर भाव आए थे जो हमने बाबूजी के तिरोभाव दिवस पे लिखे थे शायद, या प्रागट्य दिवस पे लिखा था शायद, प्रागट्य में। उसमें क्या, इसमें ऐसा शब्द लग गया बाबा थे। असल में बाबा बाबूजी थे नहीं। नित्य लीलायमान प्रभु की नित्य लीला और नित्य लीला के परिकर ठाकुर जी के संत, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का रूप नित्य है, नित्य है, नित्य है। तो बाबा बाबूजी भी नित्य है। आप कहोगे क्या हम 1970 के दशक में, 60 के दशक में हुई बाबूजी की लीला में, बाबा की लीला में जा सकते हैं? हाँ, गौड़ीय रसिक आज भी ध्यान करते भगवान चैतन्य महाप्रभु की उस लीला का लीला चिंतन करते हैं। शिवाजी जी के होली में कीर्तन चल रहा, उसका चिंतन करते हैं। नवद्वीप में जो लीला है उसके चिंतन करते हैं, उसमें प्रवेश पाते हैं। टाइम ट्रैवल और तरीके से नहीं हो सकता है, इस तरीके से, इस भाव राज्य के माध्यम से उस समय में पहुंचा जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की वन यात्रा में सम्मिलित हो गए थे, एक तापस बन के ठाकुर जी के दर्शन करने गए उस लीला में। हर लीला में प्रवेश हो सकता है। ऐसे हम चाहे, मेरे मन में बहुत आता है, वही समय हो जब सेठ जयदयाल गोयनका गीता भवन में विराजते थे, गीता वाटिका सुशोभित करते थे बाबूजी। परम पूज्य बाबा आकाश में पैर नहीं पड़ते थे। रंगीली सखी जी कहते ना, वो समय याद है हमें जब वाटिका में कीर्तन कराते थे हमसे बाबा। वो भाव में अवस्था, वो समय जब आनंदमयी मां का समय था, जब उड़िया बाबा सरकार बावनल कुंड पे एक सन्यासी आए थे, जब अखंडानंद सरस्वती पाद क्या करते थे, भागवत जी की व्याख्या करते थे, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भाई जी के पास रहते शांतनु बिहारी द्विवेदी जी के रूप में, जब चक्रदादा लीलाओं का अवगाहन कर रहे थे, और उसी समय नहीं बिंदु के अश्रु जल बिंदु है ये कुछ प्रेम के बीज है बो रहा हूं, एक ही काल में। और उसी समय श्री कृष्ण नाम के अलग जगाते हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में श्री कृष्ण नाम के ध्वजा को उन्होंने फहरा दिया। एक ही समय में ये सारे महापुरुष थे, देवहरा बाबा, उड़िया बाबा, विशुद्धानंद सरस्वती जी, योगानंद परमहंस। देखो कैसे कैसे महापुरुष, ग्वारिया बाबा, पूज्य रुक्मणी बाई भागलपुर वाली, पूज्य पाद वेणु विनोद कुंज वाले बाबा। हाँ, तो वो समय कैसा था? अभी कुछ समय पूर्व भी था। उस समय के एक महान स्तंभ परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज इसी सन 2005 में उन्होंने धराधाम छोड़ा है।
इसलिए ना थे नहीं बोल सकते, ये नित्य हैं। हम उस काल की लीला में जा सकते हैं, उस काल का चिंतन। मैं तो बाबूजी से रोज मिल के आता हूँ उसी पावन कक्ष में। वही पुराने खटके हैं, बिजली वाले, पंखा चल रहा है, बाबूजी संपादन कर रहे हैं। बाबूजी के पास जाओ ना, वहां बोलो। पूज्य प्रेमानंद बाबा ने भी ऐसा अनुभव किया। एक प्रश्न था, बाबूजी से पूछने गए, प्रकट लीला में नहीं, ऐसे चिंतन में। तो बाबूजी ने अनुभव करा दिया। तत्काल बाबूजी ने उस प्रश्न का उत्तर संपादन करते करते ऐसे करके देखा, फिर बोल दिया। प्रेमानंद बाबा बता रहे थे। प्रेमानंद बाबा ने कहा, एक जगह कौन सा वो गांव था, वहां घूमते हुए गंगा जी के तट पे, और सघन वन में प्रेमानंद बाबा ने कहा कि एक वृक्ष के नीचे जाए पड़े सन्यासी थे। तो समझ के कि उड़िया बाबा सरकार से बहुत प्रेम करते थे। भाई जी और उड़िया बाबा सरकार को, दो सन्यास में उड़िया बाबा को आदर्श मानते थे, प्रेम में भाई जी ने भेजा। तो उड़िया बाबा सरकार से परमहंस अवस्था के संत थे। प्रेमानंद बाबा भी पहले सन्यासी थे, बाद में राधा वल्लभी बने। तो बाबा ने कहा, मेरे मन में आया कि काश वो उड़िया बाबा का एक बार मेरे पास दर्शन होता, काश वो उनके समय में होता है। जैसे ही मन में भाव आए, तत्काल उन्होंने बोला, जल से नहाते हुए वही हाथ पे कमंडल है, परमहंस अवस्था की वो मस्ती, ऐसे मदमत्त गजराज के चाल चलते हुए सामने उड़िया बाबा आ रहे हैं। उन्होंने बोला, मैं देखने लगा, इन्हीं आंखों से, इन्हीं चर्म चक्षुओं से उन्हें देखा। दम परमहंस अवस्था में बाबा, वही मुस्कुराती हुई मुस्कान थी। कभी क्या इन महापुरुष कहीं थोड़े गए हैं। सर्वकाल में ठाकुर और उनके प्यारे तो सब काल में रहते हैं। तो हमारे बाबा बाबूजी के विषय में क्या कहा, वह नित्य युगल छवि आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। वह ये नित्य युगल की तो छवि है बाबा राधा बाबा संपन्न है। बाबा के स्वरूप जानो। बाबा ने स्वयं अपने मुख से खाते, एक जन्म में चंडीदास था। चंडीदास के भजन चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे, प्रमत्त हो जाते थे, उन्मत्त होकर नृत्य करते, रोते थे रुदन। आज भी बंगाल रोता है चंडीदास के रचनाएं गा गा के, राधा कृष्ण के प्रेम को जो बाबा ने कहा, मैं सुकरात था, मैं प्लेटो था, अलग अलग जन्मों की गाथा बताते बाबा। तो क्या, वह नित्य युगल छवि आई जे, एक बाबा थे एक भाई जे, रसिकन यह जोड़ी भाई जे, एक बाबा थे एक भाई जे। रसिकों को ये जोड़ी भाग गई। रसिकन यह जोड़ी भाई जी, रसिकों को सबको ये जोड़ी भाग गई। उस समय सब रसिकों का जमाना था, तो बाबा बाबूजी की जोड़ी का भी चर्चे थे। रसिकन यह जोड़ी भाई जे, एक बाबा थे एक भाई जी। भाई जी ममता मूरत थे, तो बाबा इनके सूरत थे। प्रिया प्रियतम दोनों कट क्या क्या भाई जी ममता मूरत थे, तो बाबा उनके सूरत थे। वह प्रेम कहा नहीं जाए जे, एक बाबा थे एक भाई जी। ममता की मूर्ति भाई जी कैसे थे? अरे एक बार भी कहीं कभी कहीं से जो समीप आ जाता था, रोम रोम का प्यार अनोखा पाकृतार्थ हो जाता था। अरे उनका रियाज अहमद अंसारी जी का सुना होगा आपने। भाई जी आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं। किसी की बेटी का ब्याह होने का धन नहीं है, भाई जी के पास चले जाओ। अनजान अनजान लोग आते थे, अनजान अनजान।
भाई जी एक कई संस्थाओं को पोषण करने वाले, ये हाथ के इस हाथ को भी नहीं पता लगता था किस किस की सहायता की है उन्होंने। ममता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, प्रेम मूर्ति भाई जी थे। शिल प्रभुपाद ने कहा भाई जी तो प्रेम मूर्ति हैं, और सच में भाई जी प्रेम की मूर्ति थी। और बाबा भाई जी से कितना प्यार करते थे। ओहो, जैसे एक महासती अपने पति के प्रति अनन्य होती है, ऐसे बाबा जिन्होंने कभी बाबूजी का जहां अंतिम संस्कार हुआ, उस जहां पे भस्मावशेष रखे, उनको कभी पीठ नहीं दिखाई बाबा ने, रात में सोते हुए भी बाबूजी की तरफ मुख करके सोते थे। तो करवट बदलनी होती थी तो तख्त का सिराहना दूसरी तरफ कर लेते थे, पर पीठ नहीं करनी। जीते जी पोद्दार महाराज को पीठ नहीं की। अब कैसे करेंगे? अद्भुत प्रेम था। है? क्या वह प्रेम कहा नहीं जाए जे, एक बाबा थे एक भाई जी, जिन अधमों को सब दुत कारे, उन्हें गोद बिठा के पुचकारे। एक बाप बने एक माई जे, एक बाबा थे एक भाई जी। पूज्यपाद नारायण दादा कहा करते थे, एक कंपनी है खोटे सिक्कों को चलाने वाली, श्री चक्रधर एंड पोद्दार कंपनी। ये कंपनी छोटे सिक्कों को चलाती है। उन्होंने कहा, कोई भी आता था तो बाबा कहते, भगत इनके लिए कुछ चाय चू लाओ। बाबा चाय कभी नहीं पीते थे, पर बाबा को पता था इन लोग, कुछ लोग ऐसे होते थे जिन चाय का व्यसन नहीं होता है। बाबा तो कहते थे चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, पर बाबा कहते थे अरे इनको चाय पिलाओ तो चू भी जरूर लाना साथ में। चाय चू मतलब कुछ नाश्ता। कोई जाता तो उसके लिए गाड़ी जाएगी वाटिका से, आज भी जाती है लेने। ये परंपरा बाबा जी ने चलाई थी, छोड़ने भी जाती थी गाड़ी, और उनके साथ भोजन पैक करके जाता था, भोजन पैक करके भेजते थे। तो बाबूजी देखते थे बोले टिफिन में क्या क्या रखा है, कुछ मीठा रखा कि नहीं रखा, भोजन करेंगे तो उसको मीठे की इच्छा रहेगी। तो ऐसे बाबूजी के जाने के बाद बाबा देखा करते थे, जबकि सन्यासी थे बाबा को क्या मतलब था। ऐसी बात। पूज्यपाद गिरधारी बाबा भाई जी से मिलने आते थे, और भाई जी में इतना स्नेह इतना प्रेम था उनका। तो गिरधारी बाबा कहते, एक दृश्य देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया। परमहंस अवस्था में रहने वाले बाबूजी, नित्य लीलाओं से न निकलने वाले भाई जी, जो उधर से इधर आने में श्री कृष्ण हटे वह सामने से जब, कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। ठाकुर जी क्या हो, सदा रहता बसा और में, तो कैसे अन्य को लेखूं। ओहो, आंखों के सामने ठाकुर हटते नहीं थे, वो अवस्था थी। मेरी मेरो शाम लगे इस संग डोले, गोमनदास बाबा कहते। ऐसे हमारे बाबूजी थे। तब ऐसे बाबूजी भी ऐसे नहीं, प्यार उन्होंने यहां कम कर दिया। वो तो प्रेम का समुद्र लहराता था जब वो चलते थे, तो महासमुद्र चलता था प्रेम का। पूज्य कमल मैया कहती ना हमारी, भैया हम उड़ते फिरते थे आकाश में, हमारे पैर जमीन पे नहीं पड़ते थे। बाबा बाबूजी इस वाटिका में रहते हैं, तभी तो मैंने लिखा ना, प्रेम भूमि वाटिका सो कौन अनजानी है। मैं नरकों की बात नहीं कर रहा। तुम सोच रहे हो अमेरिका लंदन वगैरह बहुत लोग नहीं जानते होंगे, अरे नहीं, आध्यात्मिक जगत में कोई अनजान नहीं है, तुम वाटिका वाले हो। आध्यात्मिक जगत में सबको पता है। वाटिका के तो हम छोटे से एक क्यारी लगी है, उस क्यारी का नाम नारद निकुंज है। नित्य धाम में ठाकुर का एक कुंज, ठाकुर का एक कुंज जो नारद जी के संकल्प से बना है। क्यों?
तो गिरधारी बाबा बाबूजी के पास गए। सुबह सुबह निकलना था और 6 बजे की ट्रेन, स्टेशन पे जाना है। और जाने के साधन इतने नहीं थे, वाटिका उस समय सघन वनों की तरफ घिरी पड़ी थी, ऑटो आज की तरह चलते नहीं थे। अब पहुंचे कैसे? सुबह 4:30 पौने 5 बजे के आसपास ही जल्दी से बाबूजी विदा नहीं होते, 4:30 बजे के आसपास बाबूजी के कक्ष के पास गए और बाबूजी को प्रणाम। बाबूजी उठे हुए थे, बाबू ने देखा तेरे गिरधारी। तो गिरधारी बाबा ने कहा बाबूजी मैं चल रहा हूँ, मेरी वो जाने को मन नहीं करता था। तो बाबूजी ने कहा अच्छा अभी जा रहा है? तो उन्होंने बोला जल्दी जा रहे हो? तो उन्होंने बोला बाबूजी इस समय बहुत आवश्यक काम है। तो फिर उन्होंने बोला, बाबूजी ने कहा तो और रास्ते के लिए भोजन? तो उन्होंने बोला बाबूजी मैं देख लूंगा कहीं पे। तो बोले यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहे? बोले नहीं। तो बाबूजी ने देखा तो माँ को तुरंत, माँ सारे दिन चूल्हा चौका कर दी। बाबूजी ने देखा पहले दिन भी कोई बहुत व्यस्तता रही होगी, रात्रि में लेट सोई होगी, मैया उठी नहीं। बोले कब उठेगी, कब बनाएगी सर? तो बाबूजी ने कहा एक बार रुक जा। तो बाबूजी खुद रसोई में गए और वो वाला स्टोव होता था, जो खड़ा वाला स्टोव होता, नीचे कैरोसिन होता है, ऊपर थोड़ा स्टोव पे तवा रखा। जब स्टोव की और चलाने की, खटखट की, उसके पंप देने की और वो आवाजें आई तो उन्होंने देखा कहीं खटपट हो रही है। गिरधारी बाबा ने 15-20 मिनट देखा तो आके देखा तो बाबूजी वो पराठे बना रहे थे और जल्दी जब गए बाबूजी ने पराठे सेक दिए थे और पैक करके उनमें अचार रख दिया था। बोला गिरधारी ये पराठे खा लेना, खुद बना के दिए। तो उन्होंने बोला आंखें बह चली। बोले इस त्रिभुवन में ऐसा कौन? नेत्र झरझर बहने लगे। ऐसा प्रेम। और रियाज अहमद अंसारी बोला मैं पहली बार, बेचारे ने उन्होंने फेवर लिख दिया कि ये बाबरी मस्जिद है, ये हिंदुओं का अधिकार है भगवान राम की स्थिति। और हम मक्का में तो मंदिर नहीं बना रहे ना, भारतवर्ष हिंदुओं की पुण्य भूमि है, अपने भगवान के लिए क्यों ना बनाए? उन्होंने लिख दिया। सब मुसलमानों ने फतवा जारी कर दिया, जान बचाने के ऊपर बात आ गई। गवर्नमेंट उस समय मुसलमानों को अपील करती ही थी। तो उन्होंने जगह जगह बचते थे, सब नौकरी काम धंधा सब। तो रियाज अहमद अंसारी जब पहली बार मिलने आए ना भाई जी से, तो भाई जी उनसे मिले, फिर उन्हें रिक्शा तक छोड़ने आए। तो भाई जी उन्होंने बोले भाई साहब आप, और जब दोनों ने बोले ये कौन? पहले उन्हें भाई जी जैसे पूछा ना हमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलना है, तो पहले ना भाई जी मिले, भाई जी उन्होंने अपनी आंखों सामने भोजन करवाया, बार बार पूछते रहे ये ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, ऐसे कर जिमाते रहे, भाई जी पास बैठे रहे। तो बोला उसके बाद में भाई जी इतने प्रेम से वार्ता करने, भाई जी मुझे छोड़ने आए आगे रिक्शे तक, जब तक मैं बैठ नहीं गया और जब तक मैं आंखों से ओझल नहीं हुआ वैसे देखते। तो उन्होंने बोला मैं एक मुसलमान, ये एक हिंदू, और हिंदू में और हमारी जाति मिलती है, अपने लोगों को पूछते, ना कोई मैं महात्मा, ना मैं कोई संत, ना मैं इनके किसी प्रकार से वो काम आने वाला, कोई भी किसी प्रकार का इनसे मेरे संबंध नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे मन में बात आई कि वो उनकी प्रेम भरी आंखें, जिसमें इतना प्रेम था, उन्होंने बोला मैंने इससे पूर्व में ऐसे कभी आंखें देखी ही नहीं। तो फिर उसके बाद में बात हुई और भाई जी का उनके चित्र पे बड़ा प्रभाव पड़ गया। इन्होंने लेख लिख दिया राम जन्मभूमि का और मुसलमानों ने फतवा जारी कर दिया। अब अपनी जान बचाते हुए इधर घूम रहे एक जगह। 3 दिन से इनके बच्चों ने, उनकी बेगम ने, किसी ने कुछ खाया नहीं और घर में बच्चे भोजन के लिए बार बार मांगते। तो उस रात इन्होंने तय किया कि आज की रात मैं खुदकुशी कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। एक अनजान जगह सब लोगों छुपे हुए, किसी को पता नहीं, वहां छुपे हुए उस एक घर में सब लोगों ने शरण देने को मना कर दिया। नाते रिश्तेदारों ने बोल दिया तूने कुफ्र किया, इस्लाम के खिलाफ है तू। और फिर वो घर में छुपे पड़े थे, ना कुछ खाने को था, घर बच्चों की हालत खराब। तो उन्होंने आत्महत्या की प्लान बना ली कि आज ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर घर में थे, घर के बाहर आके मोटर रुकी और दरवाजे किसी ने नॉक किया। तो उन्होंने देखा बाबूजी की लाल रंग की गाड़ी थी। कौन सी मोटर का नाम है भूल रहा हूँ, गाड़ी का है, कौन सी गाड़ी, फिएट थी ना लाल रंग की शायद, क्या उसका गाड़ी का नाम भी था उसका कुछ है। तो फिर तो वो गाड़ी बाबूजी निकली तो बाबूजी मोटर से बाहर आए। तो उन्होंने बोला अरे, उन्होंने बोला पूछा भाई जी, उन्होंने बड़ा आदर किया, हाथ में हाथ लेके आपको कैसे पता लगा यहाँ? भाई जी ने बोला जाने दीजिए ना, आइए तो बैठो, आप कैसे हैं सब चीज।
उन्होंने बोला सब अल्लाह का शुक्र है। बातचीत करते रहे। भाई जी ने बोला और बाकी सब आपने घर बदल लिया, ऐसे ऐसे सब बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर तक अब कुछ पूछने को नहीं उनके पास में, भाई जल के अलावा उनको भोजन कराने कुछ चीज, तो बेचारे फॉर्म संकोच कर रहे थे। तो उन्होंने, बाबूजी ने एक अखबार ऐसा लपेट रखा और उसमें रुपए थे, वो उनके पास दिए। तो उन्होंने, भाई जी ने उनको बोला ये पहले 10,000 रुपए है, मैं आपके लिए लाया हूं और आप कोई कारोबार है, कोई चीज में आप धन लगा लीजिए और उसके बाद में मैं आगे आपको भेजता रहूंगा। तो वो देखते रह गए कि बड़ा भगवान ने बड़ी कृपा की। तो भाई जी ने कहा, भाई साहब मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोले क्या? बोला आज की रात जो आपने करने की सोची थी वो मनुष्य मात्र को कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने बड़ा अनमोल मनुष्य जीवन दिया होता है, उसे नष्ट करने का जो आपके मन में विचार आया, ये विचार ठीक नहीं है। जैसे उन्हें पता लगा आज की रात मैंने खुदकुशी करने का विचार किया, ये इन्हें कैसे पता? और तुरंत उन्होंने बोला मुसलमान कदम बोशी नहीं करते, लेकिन मैं चरणों में गिर गया और मैंने कहा भाई जी हमें पता नहीं फरिश्ते कैसे होते हैं, लेकिन आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं। अरे किस किस की बात कहोगे, किस किस की बात कहोगे? असंख्य अनुभव, असंख्य अनुभव। पूज्यपाद प्रातस्मरण श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने लिखा है अपना संस्मरण। उन्होंने बोला जयराम चौधरी जी, जयराम दादा वाटिका वाले, वो बोला हम लोग आए वाटिका में तो हमारे गंदे गंदे कपड़े थे, लेकिन इस तरह भाई जी हमें मिले भीड़ के बीच में से। बोला बच्चे आए वहां से, बिहार से आए, खूब लाड़ किया हमें, बोलो वही प्यार मिलता था, वो प्यार मिलता था, इतना प्रेम मिलता था उनसे। ऐसा नहीं कभी भी कोई, मतलब तो इसीलिए भाई जी को प्रेम का, और बाबा तो भाई जी की दूसरी सूरत है, दूसरा रूप है। तो मैंने कहा वह प्रेम कहा नहीं जाए जे, एक बाबा थे एक भाई जी, लख दीन दुखी को रो पड़ते, पतितों के लिए प्रभु से अड़ते, करुणा की सरिता आए जे, एक बाबा थे एक भाई जी। करुणा की सरिता आई थी, लख दीन दुखी को रो पड़ते, पतितों के लिए प्रभु से अड़ते। एक रतनगढ़ के एक सेठ भाई जी से दाह करते थे, आते थे भाई जी को चिढ़ते थे, और श्री कृष्ण जब रतनगढ़ में बाबा से मिले तो बाबा तो उस अवस्था में पहुंच गए थे बाबूजी कृपा से। तो देखा अगले दिन कुत्तियां ने कई पिल्ले दिए, वो सेठ मर के पिल्ला बन गया। बाबा को बड़ी दया आई, तो बाबा ने श्री कृष्ण साफ साफ बोला, सेठ थे, सुना है भाई जी के जो दर्शन कर लेते, जो सेठ जयदयाल गोयनका के दर्शन कर लेते हैं उनका उद्धार हो जाता। कुत्ते बन गए सेठ जी, और भाई जी के दर्शन के बाद कुत्ते बन गए। ऐसा न हो नाथ। तो ठाकुर जी ने जो परम दया में भगवान, परम दया में ठाकुर, ये आंखें दम उन्होंने, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भक्तों का अपराध भगवान को स्वीकार नहीं होता। ठाकुर जी ने मुंह मोड़ लिया, वो कहा इस विषय में मुझसे बात मत करो। जब जब ठाकुर जी से बात करते बाबा को पिल्ला रोता, काई करता, कभी कोई अद्धा मार देता, कोई कहता पिल्ले की हालत देख कर करो इसकी तो बड़ी दही नहीं है, पता नहीं कब कब कुकर शोकर 84 लाख के चक्कर में पड़ गया, बेचारा मनुष्य मिला था। महापुरुष को बड़ी करुणा होती है, जान पहचान वालों की और करुणा आ जाती है, सब पे करुणा होती है उन्हें तो, लेकिन जो आसपास में रहते हैं फिर उनकी दुर्गति देखी भी नहीं जाती। नम नहीं बोला तो एक दिन जाके बाबूजी से बाबा ने कह दिया, पोद्दार महाराज आप कर सकते हो, सेठ की यह हालत है। भाई जी ने कहा सब करने वाले तो करुणा में प्रभु हैं, मैं क्या करूं स्वामी जी बताइए, मैं क्या करूं बाबा आप बताइए। तो बोले तब भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। अगले दिन वो पिल्ला मर गया। बाबूजी के पास
जब बाबा गए तो बाबूजी ने मुस्कुरा के कहा कि श्री कृष्ण के नित्य राज्य में वो पहुंच चुके हैं सेठ जी। केवल बाबूजी के। तो उन्होंने कहा पतितों के लिए प्रभु से अड़ जाते थे। जो रस नंद गांव और बरसाने वही त्रषित जनों पर बरसाने। नंदगांव श्री कृष्ण का रस, बरसाने को श्री जी। हमारी प्राची बहन ने तो ये कहा बरसाना कुछ नहीं है, बरसाना राधा रानी है और नंदगांव कुछ नहीं है, नंदनंदन है। ये गांव, ये भूमि नहीं है, ये स्वयं ठाकुरानी है। तो बरसाने और नंदगांव का रस मतलब ठाकुर ठाकुरानी का जो रस है, वो त्रषित मतलब प्यासे लोगों पे बरसाने के लिए। कौन? जो रस नंदगांव और बरसाने वही त्रषित जनों पे बरसाने। वह प्रेम बदरिया छाए जे एक बाबा थे एक भाई जी। वो प्रेम बदरिया छाई थी प्यासे लोगों के लिए। और जो स्टोर कर लिया ना, जो पानी, रेन वाटर उन्होंने हमारे लिए रख दिया। कमल दीदी ने रख रखा था रेन वाटर स्टोर करके, नारायण दादा ने रख रखा था रेन वाटर स्टोर करके, श्री माँ चाहे बाबू सा चाहे इन लोग, ये बचे हुए परिकर हमें तो दे रहे थे क्या? तो हमें मिल गया, वो प्यासे लोग हम लोगों को मिल गया। वे धन्य धन्य सब आंखें हैं जिन दर्शन को सुख चाखे हैं। यह सोच आंख भर आए जे एक बाबा थे एक भाई जी। वे धन्य धन्य आंखें हैं जिन्होंने दर्शन का सुख चखा है। ये सोच आंख भर आएगी। बाबू साहब क्या कहते हैं? अब वो समय अब कहाँ मिलेगा? कौन पूछेगा पीठ पे हाथ फेर के? तभी तो ये जब जब पद कराते थे, भावार्चन होता है ना वाटिका में, जब राधाष्टमी के बाद में जब सब लोग निकलते हैं तो भावार्चन में जाते हैं, तो भावार्चन में जब हमेशा रोते थे, शाम सो साचो स्नेही कौन। तो बोला ऐसे बाबूजी का एक पेटेंट डायलॉग था, और भाया राजी है ना। मुंबई वाले सेक्स रहे बाबूजी को देखो, उनके विवाह की वीडियो देखना। उस विवाह की वीडियो में बाबूजी भोजन करते हुए देखे, कैसे बाबूजी भोजन करते। श्री पप्पू भैया कितना प्यार करते थे भाई जी से। अभी गए इसी में, ऐसे बेड पे लिटा रखा था, उस पे लेटे लेटे रीढ़ की हड्डी सब टूट रहे थे धीरे धीरे। तब कहते थे अपार आनंद है, अपार कृपा है, भाई जी कृपा है। श्री मां को देखो, अरे प्रेमी कितने पक्के खिलाड़ी, हमारी छोटी सी चीज छिन जाने पे हम हाय हाय करके रोते हैं, भगवान को कोसते हैं, नास्तिक होने पे तुल जाते हैं हाय हाय। इकलौता बेटा चला गया, स्वयं के शरीर के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय। पूछा नहीं उन्होंने कभी मेरा क्या पाप था, मैंने क्या बुरा किया। प्रेमी के पास ये प्रश्न ही नहीं होते ना बेटे, वो हमारे जैसा नहीं होता। आप लोग तो सब ऊंचे प्रेमी, मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। मैं तो प्रश्नों की झड़ी लगा देता हूं, भगवान को तंग कर देता हूं। ओहो, तो ये बात है, ठीक है। एक बार जो उनसे जाय मिला वे प्रेम महोदधि डूब चला, फिर बाहर सका नहीं आए जे एक बाबा थे एक भाई जी। एक बार जो उनसे जाय मिला, एक बार कोई उनसे मिला हो, वह प्रेम महोदधि डूब चला, प्रेम के महासमुद्र में डूब गया, फिर कभी बाहर नहीं आ पाया। उनसे मिला हुआ व्यक्ति उन्हें प्यार न कर पाया वैसे कभी। बाबा
गीता वाटिका में रात्रि में बैठे थे। गुरुचरण जी थे गीता भवन के पास वाले, जो महाराज जी बूढ़े वाले, बड़े नियमियों ने साक्षात गंगा मैया के दर्शन हुए, तब से वो गंगा जी के तट पे रह गए। तो बाबा के निज सेवक थे, तो बाबा के तखत के नीचे रहते थे। नारायण दादा सुना रहे थे। आधी रात्रि में बाबा उठ के बैठ गए। तो गुरुचरण जी ने देखा एक ऐसी कोई परछाई जैसी खड़ी है, जो खड़ी है और आकाश तक ऊपर, और खाली बोल नहीं रही, ऐसे गर्दन हिलाती बस। बाबा ने कहा, ओहो कौन? ठाकुर साहब? अच्छा कब गुजर गए? ऐसा पूछा। बाबा के गांव के कोई ठाकुर थे। अब वाटिका में तो प्रेत आ नहीं सकते, पर कोई बाबा के प्रेमी थे और अंतर जगत की शक्तियों ने उन्हें अलाउ कर दिया अंदर आना। इसलिए महापुरुषों के पास से संबंध का फायदा है। अब तुलसीदास जी का वो प्रेत ही उससे क्यों कनेक्शन था वो बताऊंगा। कि वो प्रेत कौन था ये तो नहीं पता ना किसी को, ये भी है इसकी गाथा भी, वो प्रेत कौन था जो। तो ऐसे ये प्रेत आए। तो बाबा ने कहा, अच्छा क्या कह रहे हो तुम, एक श्री कृष्ण के पास भेज दूं? बाबा ने कहा, अच्छा। थर्ड दिन उसने ऐसे गर्दन हिलाई। तो बाबा ने कहा, जाओ मैं तुम्हें श्री कृष्ण को देता हूं। तत्काल उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। इतनी बातें हैं बाबू जी का। इसकी सारी कड़ियां मैं आपको कल सुनाऊंगा और हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर बाबू जी के बाद में इस ग्रंथ के मंगलाचरण में, क्योंकि ये ग्रंथ चल रहा है तो उस ग्रंथ को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। तो आद्यो पंथम में कोई और इधर की बात नहीं करनी। इस ग्रंथ की रिकॉर्डिंग में सिर्फ इस ग्रंथ की रिकॉर्डिंग होगी। तो इस ग्रंथ की रिकॉर्डिंग में है सारी बातें, जो इससे संबंधित सब वार्ता हम कहेंगे। ठीक है। जय जय